هكذا وجهك وبيلر برصد بلورا يلا بار بهذا الماء جاتا مو بلر نمبر मेरे कड़ा था لا ما نمبر رسمي रासुल खेमा की इस ट्रांजिट में ये हमारा 4th डेस्टिनेशन है और ये है एक शॉपिंग मॉल खूबसूरत। फाइनली दोस्तों जहाज़ में बैठ चुके हैं और रासुल खेमा से जाने वाले हैं। ये है जी इजिप्ट की करेंसी पाउंड, 200 पाउंड्स का नोट है ये और अभी हमने ये एक्सचेंज की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक अजीब चीज़ हुई है कि हम लोग जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद से जा रहे थे कायरो का जो कैपिटल है इजिप्ट, वहाँ के लिए हमारी फ़्लाइट है, लेकिन हम लैंड कर गए यूएई के शहर रासुल खेमा में। ये कहानी एक अजीब सी कहानी हुई है। हमें भी इसका इतना अनएक्सपेक्टेड था कि हमारे साथ इस तरह का एक ड्रॉप सीन हो सकता है यूएई के अंदर, लेकिन हमने कहा यार ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि अब नया कंट्री विजिट कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड है हम लोग। फ़्लाइट भी उसी तरह एक्सपेंसिव है, ये बहुत आखिरी लम्हे पे ये फ़्लाइट ली थी एयर अरेबिया की, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई रासुल खेमा जो यूएई है वहाँ पे भी एयरपोर्ट है और वहाँ से जो है ना आगे कनेक्शन मिलता है इजिप्ट का। هكذا وجهك وبيلر برصد بلورا يلا بار بهذا الماء جاتا مو بلر نمبر मेरे कड़ा था لا ما نمبر رسمي यार भाई लोग हम लोग इस्लामाबाद से फ़्लाइट एयर अरेबिया की लेके आए हैं रासुल खेमा एयरपोर्ट पे, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम। और 8 घंटे का स्टे है लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि एयरपोर्ट बहुत छोटा है। हमारे पास वीज़ा था दुबई का, तो हमने कहा यार ये 8 घंटे के लिए इसको कैश कर लेते। और अभी हमने देखा है ना तो एयरपोर्ट बिल्कुल बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पेशावर का एयरपोर्ट अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसकी डिक्टो कॉपी है और लोग भी सारे जो है ना पश्तो स्पीकिंग। हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करेंगे, आपको ये रासुल खेमा दिखाते हैं। अभी हम लोगों को फूड की तलाश, तो लेट्स गो। टैक्सी वाले से भी बात हुई, ये भाई आया है। भाईजान रासुल खेमा के अंदर जो है ना टैक्सी नहीं मिल रही, टैक्सी वाले लड़ रहे हैं, नहीं लेकर जा रहे। अभी ये टैक्सियों के स्टैंड पे आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रासुल खेमा में ना टैक्सी में बैठ के आगे शहर जाए और कुछ फाइंड आउट करे। ये भाई जो है ना ये एग्री हो गया जाने के लिए। यार नहीं भाई ये क्या चक्कर है यार, मुझे तो लगा कि मैं वापस पाकिस्तान आ गया हूँ। ये रासुल खेमा में यार हमारे साथ सेटअप इससे अच्छा है यार। अच्छा तो उस रागले زه دبي نه راغلی یم ورته ما پلارم ته باندې چې بیا तो दुबई ना वाला वाले रागले بس لشکې وزې سم مسله راو نه مې ذاته غواړم بل څه کې सोना मुझे ना पे यूएई के सोना मुझे ना पे यूएई के 6 साल زه ډېر وړو کې راغلی یم सब ओडू के अलग है ना उमर। हम लोग एंटर हो चुके हैं रासुल खेमा के बाजार में। यार बस ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में घूम रहे हो यार। टट्टा शहर, टट्टा शहर या नवाब शाह, इंटीरियर शहर, इंटीरियर सिंध। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी फीलिंग हमें आएगी। ये देखिए, ये देख लीजिए बिल्डिंग्स वगैरह आ चुकी है। कायरो जा रहे थे और वी एंडेड अप इन रासुल खेमा राक। और ये देखिए वाहिद अफगानी रेस्टोरेंट काबुल राइस, यहाँ पे आए हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से। और अभी ये आपके सामने है पुलाव है और दाल है, सारी चीज़ें हैं जो अफगानी रेस्टोरेंट में होती है। तो अभी लंच कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना दोबारा निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और फिर से एयरपोर्ट जाएंगे। भाई पुलाव खाने के बाद अभी हम लोगों को चाय की तलाश है, उसके लिए हम एक और रेस्टोरेंट आए हैं यहाँ रासुल खेमा में। रासुल खेमा एक रियासत है यूएई की, दुबई से 1.5-2 घंटा दूर है और छोटी सी जगह है। पहले से आपका इस्तेमाल करने के लिए पहले से इस्तेमाल करने के लिए खड़ा है पाकिस्तान का मशहूर पॉडकास्टर नईम सिकंदर। और कहाँ पे? राक में, राक रास अल खैम। जी भाईजान चाय है आपके पास? है, कड़क चाय मिल जाएगा। बस हमें एक चाय दे दो, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट थोड़ी देर में इंशाल्लाह। और आपकी चाय जरूरी राजा की ना के ने जी ताज कम दे झगड़ा वाले हो बदे एयरपोर्ट की। हाँ ताना होनूरो का सान होगा ना। दोस्तों ये चाय का कप है, चाय हम पी चुके हैं। ये कड़क चाय होती है
1 दिरहम की दुबई में। यहाँ पे पता नहीं कितनी की है, लेकिन दुबई में तो ये एक ज़माने में 1 दिरहम की होती थी, और इसको ये लोग बोलते हैं करक चाय। तो ये ज़रूरी है जब भी यूएई के किसी भी शहर में आओ तो। साइड ये देखिए भाई, बताइए ये क्या है, औरंगी टाउन आ गए हम लोग। गाड़ियों से आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं? ये देखिए टैक्सी का स्टैंड है, और बिल्कुल गाड़ी हिल रही है फुल। ये अरब अमारात का औरंगी टाउन। बस 610 भाई लोगों, ये तीसरा रेस्टोरेंट है जिसमें हम आए हैं, और अभी तक हमें सिर्फ 3 घंटे हो गए हैं। यहाँ पे जूस पिया है, इससे पहले चाय पी थी, उससे पहले खाना खाया था, और ये दोस्त भी हमारे साथ है। ये देखिए, ये जूस की दुकान है, लेकिन टाइम नहीं कट रहा है यार, क्या करें। नहीं भाई, आप तो 1-1 घंटे के पॉडकास्ट करते हो, कैसे टाइम निकालते? रात में आके आप भी फंस गए हो। नहीं, यकीन करें, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है वली भाई। मतलब कि ये 5-6 घंटे का स्टे है ना, लेकिन इट इज़ वेल वर्थ इट। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। यो दादा यो बने शेख जायद जोड़ कड़े दादा जी से खपल बाचा जोड़ कड़े दा वन दलता क्या हुकूमत रासुल खेमा के ऊपर बिल्डिंग आंदी तासवेल जी समझता डाउनटाउन دا وګوره دله نونه ورته ولاړ وي چې کسټمر راوځي د ښځې وړي دا لیډیز ولا غادي کنه सर राबानो कर चुके राक मॉल में कैसे लग रहा है आपको? मीनार मॉल, मीनार 1 फ्लोर का मॉल है, छोटा सा मॉल है, अच्छा सा मॉल है, अच्छा मॉल है। टाइम वेस्ट करने के लिए अच्छी जगह है। रासुल खेमा की इस ट्रांजिट में ये हमारा 4th डेस्टिनेशन है, और ये है एक शॉपिंग मॉल, खूबसूरत किस्म का अलमनार मॉल। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। ये हमें टैक्सी ड्राइवर ने बताया है, तो हम इसको विज़िट कर रहे हैं, इस वाले को। ये शॉपिंग मॉल सिर्फ 1 फ्लोर के ऊपर मुश्तमिल है। फूड कोर्ट है बहुत बड़ा इसमें, और काफ़ी सारा आवाम यहाँ पे नज़र आया है। हम तो यार हल्का ले रहे थे रासुल खेमा को, लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द मॉल्स। यहाँ पे इससे बड़ी भी मॉल्स मौजूद है। ये हमें टैक्सी ड्राइवर ने बताया है, जो हमें घुमा रहा है इस सिटी को। रासुल खेमा सिटी का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, और हम दोबारा अपनी टैक्सी में आ गए साकिब भाई के साथ। वापस जा रहे हैं रासुल खेमा एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोग जा रहे थे कायरो, लेकिन हमारा स्टॉप था, मेरे पास वीज़ा था, नईम के पास भी वीज़ा था यहाँ पे दुबई का। तो हम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए, हमने कहा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ 2017 में शायद, और अभी दोबारा आए हैं। तो साकिब भाई, आप यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, काम कैसा है यहाँ पे आप लोगों का? अच्छा है, गुजारा करते हैं यार। साकिब भाई ने बड़ा जो है ना, ये हमें अपना जो स्टोरी सुनाई है ना, बड़ी दर्दनाक है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं है आजकल, ख़ासकर गर्मियाँ हैं। अदरवाइज़ ये दुबई में थे तो बड़े खुश थे। ये रासुल खेमा दुबई के हिसाब से ना एक गाँव टाइप लगता है, लेकिन फिर भी ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़े ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल्स वगैरह है, और बड़ा मज़ा आया है। हमने सिर्फ 5 घंटे गुजारे हैं शहर में, हमें तो अच्छा लगा है। मतलब 5 घंटे ज़ाया नहीं गए यहाँ पे हमारे। अभी एयरपोर्ट से हम लोग दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे टुवर्ड्स कायरो, इजिप्ट। जी नहीं भाई, बताएं।
5 घंटे शहर में गुजारने के बाद क्या तासरात है आपके, कैसे लगा ये शहर? यार ये टाइम हम एयरपोर्ट में गुजारते तो शायद बोर हो जाते, लेकिन शहर में गुजारे तो अच्छे गुजरे। $500 लाड रो रहा खैर ब्याह बराशी पैसे ब्याह को बजदार जिदा टाइम भी आना रही। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और हम लोग वापस एयरपोर्ट आ चुके हैं। अभी इतनी खामोशी है ना ये एयरपोर्ट पे कि हमारे अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट भी बंद है, लेकिन बड़ा खूबसूरत सिंपल सा एयरपोर्ट है। अभी आपको लेकर जाते हैं अंदर। कायरो, हमें जाना है कायरो। एयर अरेबिया से हमारी फ़्लाइट है कायरो के लिए। दोबारा चेक इन हो रहा है भाई यहाँ पे। ये है भाई ये रासुल खेमा एयरपोर्ट का छोटा सा ड्यूटी फ्री एरिया और वेटिंग एरिया। और यहाँ पे ये एक चाचा बैठे हुए आपको दिखाते हैं। और अभी थोड़ी देर में हम लोग अपने फ़्लाइट में सवार होने वाले हैं इजिप्ट के लिए। तो ये है वेटिंग एरिया रासुल खेमा एयरपोर्ट। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है जनाब फॉर कायरो इजिप्ट। फाइनली दोस्तों जहाज़ में बैठ चुके हैं और रासुल खेमा से जाने वाले हैं बिलाखिर 8 घंटे के बाद। जिसमें से 6 घंटे हमारे रासुल खेमा शहर में गुजरे। जिंदाबाद रासुल खेमा। Welcome to Egypt. अच्छा जी दोस्तों, हम खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं इजिप्ट। अपना सामान हमने ले लिया है। ये है इजिप्ट का छोटा सा एयरपोर्ट, बिल्कुल दूसरा पाकिस्तान लग रहा है। और अभी हम लोग लेंगे सिम कार्ड यहाँ से। जी भाई, सिम कार्ड कितने का है? 177 पाउंड। कितने GB डेटा? 20 GB। ये है जी इजिप्ट की करेंसी पाउंड्स। 200 पाउंड्स का नोट है ये। और अभी हमने ये एक्सचेंज की है एयरपोर्ट पे ही। $1 के 30 या 31 पाउंड मिलते हैं। और अभी हमने ऊबर मंगाए हैं। वहाँ पे सिटी सेंटर में जाने के लिए तकरीबन 200 पाउंड लगते हैं। अच्छा जी, हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने कायरो के होटल में। ये हमारा होटल है। बहुत यार हेक्टिक जर्नी था, ख़ास तौर पे ये इनका जो एयरपोर्ट है ना, यहाँ बड़ी हेक्टिक थी। लोग जो है ना लाइन वगैरह फॉलो नहीं कर रहे थे। इमिग्रेशन में भी जो है ना किसी को पता नहीं था कि क्या करना है। तो ये उसके बाद कस्टम्स और फिर सारी चीज़ें, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन ओवरऑल बस ठीक ही था। लेट आए थे रात को तो थोड़ा थक गए थे, सो गए थे बस। एयरपोर्ट पे हर चीज़ अवेलेबल है। करेंसी हमने एक्सचेंज की है। 31 पाउंड मिले हैं $1 के। और सिम कार्ड भी ली है 20 GB डेटा के साथ 200 पाउंड में, जो कि तकरीबन $6 बनते हैं, राइट। तो इनकी करेंसी का नाम जो है वो पाउंड है। और बाकी जो है टैक्सी हमने ऊबर करी थी। ऊबर जो है वो 200 पाउंड में यहाँ पे सिटी सेंटर आई थी। और सिटी सेंटर तकरीबन 20 मिनट दूर है। 20-25 मिनट लग जाते हैं यहाँ कायरो डाउनटाउन में। हमने डाउनटाउन में ये होटल लिया है। वैसे जो एयरपोर्ट की टैक्सी है वो भी जो है मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा पैसे मांग रही थी। लेकिन यार यहाँ पे ना बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल है। बिल्कुल आप जैसे कराची से बाहर निकलते हो उस तरह
लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरे साथ जाओ मेरे साथ जाओ, मतलब लड़ तो नहीं रहे होते हैं लेकिन ये कि फोर्स करते हैं आपको ना। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला सीन देख के मज़ा आ गया कि यार यहाँ भी वो चीज़ है। बाकी ये होटल रूम है, हमने $30 का इमरजेंसी में लिया रात को, क्योंकि जो हॉस्टल हमने किया था वहाँ पे हमें रूम नहीं मिला, कोई मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से हमने ये अच्छा होटल है, बड़ा ये रूम है और $30 का हमें ये पड़ा है पर नाइट यहाँ कायरो के अंदर। वैसे होटल जो है ये यहाँ पे $20 में भी मिल जाता है, $20-25 में आराम से मिल जाता है, ठीक है। और बाकी वीज़ा का भी इतना मसला नहीं है, पाकिस्तान में वीज़ा भी जो है इजिप्ट का मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है 10-15-20 दिन, लेकिन ये ईज़िली मिल जाता है। थाईलैंड की तरह रिक्वायरमेंट्स होती है या जो है तुर्की की वीज़ा की तरह यहाँ पे मिल जाता है। अब हम एक्सप्लोर करने जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ। अगला वीडियो जो है उसमें पूरा ये जो इजिप्ट की हिस्ट्री है और यहाँ की जो अट्रैक्शंस है और बाकी जो भी कुछ होगा वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।